तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। वेलकम टू ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस। मैं प्रोफेसर केशव जादव सर आपका ब्रिलियंट कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज हम लेने वाले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। उसमें देखो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या कि किस बेस से किस मेथड से अकाउंटिंग की जाती है। समझ में आ रहा है? बेसिस और मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन कॉमन सेंस यूजुअली। ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेट करो। ओके कि ये मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग मतलब क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, measuring the identified transactions। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन बिजनेस ट्रांजैक्शन, मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन मतलब जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन उसको मेजर मतलब मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी। तो कौन सा? मॉनिटरी को रिकॉर्ड करना है मतलब जर्नल एंट्री, क्लासिफाई करना है मतलब लेजर बनाना है, समराइज करना है मतलब डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस निकालना है, और इंटरप्रेट करना है मतलब फाइनल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है। तो इसको कहते हैं अकाउंटिंग। और ये अकाउंटिंग किस बेस से होगी, किस मेथड से होगी, वो देखने वाले। समझ में आ रहा है कुछ बातें? ओके समझ में आ रहा हूं। देखो तीन बेसिस है, एक तो कैश बेसिस, दूसरा एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, और थर्ड मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। समझ के लो, कॉमन सेंस। फर्स्ट कौन सी? कैश बेसिस। कैश बेसिस उसका मीनिंग समझो, कैश बेसिस। ओके समझ के लेते हैं। ओके समझो, आज कितनी तारीख है? 11 नवंबर। कॉन्सेंट्रेट करो, 11 नवंबर हम देखने वाले बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और उसको ही कह सकते हैं मेथड और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें फर्स्ट देख रहे कैश बेसिस। कैश बेसिस देखो, ये कैश बेसिस क्या कहती है कि जब तुम्हारे बिजनेस को अगर कुछ इनकम होता है, रेवेन्यू, रेवेन्यू को ही कहा जाता है इनकम, और अगर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। ओके इनकम को भी रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना है, दोनों एक साथ बता रहा हूं, ठीक है। वो हुई वाली इनकम जो रहती है वो तभी रिकॉर्ड करो जब तुम्हें कैश एक्चुअली रिसीव्ड होती है। ये मेथड क्या बोलती है? कैश बेसिस। उसके नाम में कैश बेसिस मतलब ये कैश बेसिस मेथड बोलती है कि तुम्हारे बिजनेस को जो भी इनकम और रेवेन्यू होता है उसको तभी रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअली रिसीव्ड होता है। कैश एक्चुअली रिसीव्ड होती है तभी रिकॉर्ड करना। और यहां पे एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड करना है जब कैश एक्चुअली पेड होती है। समझ में आ रही बातें? ओके एक्चुअली पेड होती है। ओके उसके आगे जाते हैं। फर्स्ट लाइन कैश बेसिस, एक्चुअल कैश रिसीव्ड और एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। ओके सेकंड, on this basis revenue is recognized when cash received or expenses recognized when cash paid। recognition मतलब ही उसको रिकॉर्ड करना है when cash actually received, expenses record when cash actually पेड। मतलब रिकॉग्नाइज मतलब उसको आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज इनकम है, एक्सपेंसेस है। अगर कैश एक्चुअली रिसीव्ड तो आइडेंटिफाई करो दिस इज इनकम, और कैश एक्चुअली पेड तो उसको रिकॉग्नाइज करो दिस इज एक्सपेंसेस, और उसको तभी रिकॉर्ड करना है जब एक्चुअली। वर्ड किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है फिर आपने? बच्चों बताओ जल्दी, किसके ऊपर? एक्चुअली। एक्चुअली कॉमन सेंस, एक्सपेंसेस मतलब पेड हो रहा है, कैश जा रही है। एक्चुअली कैश जब जाती है, पेड करते हैं तभी एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, और कैश एक्चुअली रिसीव्ड होगी, कैश एक्चुअली रिसीव्ड होगी इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस, तब रिकॉर्ड होगा वो इनकम। उसके बाद थर्ड, सच मेथड of accounting is usually followed by professionals such as doctor, lawyer, chartered accountant and not for profit organization। प्रोफेशनल मतलब क्या है? ये प्रोसेस, ये जो अकाउंटिंग सिस्टम मेथड है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कौन फॉलो करता है? नॉर्मली फॉलो करते हैं प्रोफेशनल्स, मतलब सीए, सीएस, सीएमए। यहां पे सीएस और सीएमए नहीं बताया। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर। ये जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, ये क्या करते हैं? ये कैश बेसिस फॉलो करते हैं। क्यों?
आपने कभी सोचा, आपने कभी इमेजिन करो कि कौन से डॉक्टर ने पहले ऑपरेशन किया है और बाद में फीस ली है। जो बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलते हैं, फीस पेड करो। समझ में आ रहा है? जब तुम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो सबसे पहले क्या करते हो, फीस पेड करते हो, बराबर है? समझ में आ रही कुछ बातें? ओके, तो ये जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं ये सबसे, सीए कुछ बैठा नहीं है कि आ जाओ मैं आपका काम कर देता हूं और जब लगे तब पैसा दे दो, नहीं, सीए क्या करते हैं, सबसे पहले पैसा फिर काम दूंगा, क्योंकि यूनिक सर्विस है। समझ में आ रहा है? डॉक्टर भी एक प्रोफेशनल सर्विस है, लॉयर भी प्रोफेशनल सर्विस है। लॉयर भी सबसे पहले फीस लेता है और उसके बाद केस लड़ता है। समझ में आ रही बात है? उसके बाद जाते हैं एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस ये क्या कहती है, एक्रूअल मर्केंटाइल बेसिस? एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, कॉन्सेंट्रेट करो। एक्रूअल मर्केंटाइल बेसिस क्या कहती है, अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, मिला है या नहीं मिला, मिला होगा या नहीं मिला होगा, बट लेकिन अर्नड और एक्रूड ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आ रहे हैं? करंट ईयर में उसको कमाया होगा, लेकिन वो करंट में मिले या ना मिले। समझाता हूं मैं, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड। समझो समझो, ओके। देखो यहां पे ये बेसिस क्या बोल रहा है कि, ये बेसिस बोलता है बच्चों कि इनकम रिकॉर्ड, कब रिकॉर्ड करने को बोलता है, ये इनकम रिकॉर्ड अर्न इन करंट अकाउंटिंग ईयर। बच्चों कौन सा, करंट अकाउंटिंग ईयर। समझ में आ रही बात है? ये बोलता है कि इनकम रिकॉर्ड तभी करो जब इनकम अर्न किया है। सिर्फ अर्न बोला है बच्चों, कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ क्या बोला यहाँ पे, अर्न बोला है, यहाँ पे रिसीव्ड नहीं बोला। करंट ईयर में कमाया होगा लेकिन वो नहीं मिला तो भी उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। ओके, समझो कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों। जब कोई भी, या तो आप अपना एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, हम किसी के पास तो काम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, सैलरी मिलती है, रिसीवेबल मिलने वाली, काम कर रहे हैं किसी जगह पे तो हमें क्या मिलने वाली है, सैलरी मिलने वाली है। ओके, तो आगे देखो, देखो हमें तो सैलरी मिलने वाली है। ओके, तो मुझे बताओ कि आपने, समझो कि हम मंथ लेते हैं, करंट मंथ कौन सा है, नवंबर है। समझो आपने 1 नवंबर को काम किया तो आपको उसी टाइम पे सैलरी देते हैं, क्या मतलब मिलती है क्या, इमेजिन करो, नहीं मिलती। खुद से बोलो, 2 नवंबर को भी आपने काम किया तो 2 नवंबर को शाम को घर आते वक्त आपको सैलरी पैसा मिलता है क्या, नहीं। इसी तरह से आप 3 नवंबर ऐसे करके 30 नवंबर तक काम करते हो, लेकिन आपको रिसीव्ड हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन तुम्हारी सैलरी 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर उस पर्टिकुलर दिन को कमा रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं रही है, और आपको रिसीव्ड कब होगी, दिसंबर में रिसीव्ड होगी। समझ में आ रही कुछ बातें, कब रिसीव्ड होगी, दिसंबर में। इसका मीनिंग ही क्या है कि नवंबर मंथ में आपने क्या किया, अर्न किया, और आपको रिसीव्ड कब हो रही है, दिसंबर को रिसीव्ड हो रही है। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, इमेजिन करते हैं कि नवंबर इज अ करंट अकाउंटिंग ईयर, करंट अकाउंटिंग ईयर, और दिसंबर इज अ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। मतलब समझ में आ रही है, करंट ईयर में कमाया है और मिल रहा है नेक्स्ट ईयर में, फिर भी उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। क्यों, क्योंकि अर्न इन करंट ईयर। समझ में आ रही बातें, ओके, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। चलो सेंटेंस रीड करो, देखो एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, मेरे साथ रीड करो। अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू, अंडरलाइन करके उसको ऊपर लिखो, रेवेन्यू को इनकम, इनकम
उसके आगे रिसीव्ड और नॉट, बट को राउंड करो, हैज बीन अर्न और एक्रीव्ड करंट अकाउंट ड्यूरिंग करंट अकाउंटिंग ईयर, अंडरलाइन, हाईलाइट भी करो और अंडरलाइन भी करो, जहां जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जहां जहां पे राउंड कर रहा हूं, वहां वहां पे करो। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर रिकॉर्डेड, ये क्या बोल रहा है, अगर आपने एक्सपेंस इनकर्ड मतलब किए हैं, वेदर आपने पेड किए हैं या नहीं, फिर भी उसको रिकॉर्ड करना है। क्यों? क्योंकि उसको आपने करंट ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं। ये क्या है फिर, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, कब रिकॉर्ड करना है एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड इनकर्ड, इनकर्ड मतलब किए हैं, इनकर्ड इन करंट ईयर, करंट ईयर में एक्सपेंसेस किए हैं, करंट अकाउंटिंग ईयर, करंट ईयर में एक्सपेंसेस किए हैं, लेकिन पेड कब होगे, पेड इन नेक्स्ट ईयर, पेड इन नेक्स्ट ईयर, फिर भी उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इनकर्ड इन करंट ईयर। ये जनरली हम जब अकाउंटिंग पढ़ने वाले, कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, हम 11 12 सीए में जब अकाउंटिंग पढ़ने वाले, मतलब इंडिया में जो अकाउंटिंग फॉलो की जाती है वो एक्रुअल और मर्केंटाइल बेसिस फॉलो की जाती है। क्यों? क्यों? अगर आपके पास कोई तो कस्टमर आता है, समझो, इमेजिन करो आप एक क्या हो, इंडियन टेंडेंसी बताता हूं मैं, समझो कि आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आपके पास कोई तो कस्टमर आता है, आपको क्रेडिट पे मांगता है, समझ में आ रहा है, और आपने उसको देने को मना किया, तो आपके पास आएगा भी नहीं, समझ में आ रहा है बताए? ओके, तो हम क्या, आप क्या करते हैं फिर उसको क्रेडिट पे मतलब उधार देते हो, जा तू बाद में पैसे दे, मतलब पैसा तो अब भी कमाया लेकिन मिलने वाला है फ्यूचर में, तो फिर कौन सी बेसिस, एक्रुअल बेसिस फॉलो होती है, समझ में आ रही बातें? ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड when it is earned or accrued, recognize मतलब आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, expenses are recognized when it's incurred, समझ में आ रहा है, जब आपको रेवेन्यू मिलता है, समझ में आ रहा है, जब आपको इनकम रेवेन्यू मिलता है तब उसको आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करना है, और एक्सपेंसेस जब आप इनकर्ड करते हो मतलब एक्सपेंसेस करते हो लेकिन उसका पैसा फ्यूचर में देने वाले, तब भी उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंसेस का एग्जांपल लेते हैं कि कैसे होगा, समझो कि यहाँ पे इस सिचुएशन में, इनकम के सिचुएशन में, इनकम के सिचुएशन में क्या कर रहे थे तुम, कहां पे तो जॉब कर रहे थे, आपको सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन एक्सपेंसेस के सिचुएशन में ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास कोई तो काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, और आप क्या करने वाले हो, सैलरी पेड करने वाले हो। ओके, ये सेम एग्जांपल, समझो कि आपके पास किसी ने 1 नवंबर को काम किया, लेकिन आपने उसको सैलरी मतलब एक्सपेंसेस पेड किए क्या, नहीं, तो आप उसको कब पेड करने वाले हो, नेक्स्ट मंथ में, मतलब ही करंट ईयर में एक्सपेंसेस इनकर्ड होगे, एक्सपेंसेस करोगे, लेकिन उसका जो पेमेंट है पेड करोगे इन फ्यूचर, तभी भी उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर कॉन्सेप्ट ये बहुत 12 के जितने भी चैप्टर है उसमें ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ के लो, और आगे भी 11th में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसको ये बेस आते हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट बेस क्या होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करने, वो भी मॉनिटर ट्रांजैक्शन होने चाहिए, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई। सेकंड, हम अकाउंटिंग करने वाले बिजनेस की, नॉट अ बिजनेस मैन। सेकंड, थर्ड अब कॉन्सेप्ट है कि हमें करंट ईयर में जो भी रिकॉर्ड करंट रिलेटेड टू करंट ईयर का रिकॉर्ड करना है। देखो कॉन्सेंट्रेट करो, यहां पे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको दूसरे क्लासेस वाले भी यहां पे नहीं पढ़ाएंगे, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ानी पड़ेगी, पढ़ाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चा छोड़ के ना जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बेसिक से पढ़ाना चाहिए, और बेसिक से स्टार्टिंग से आपको सब कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए और समझ में आना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि रिलेटेड टू अकाउंटिंग ईयर, रिलेटेड टू अकाउंटिंग ईयर, कॉन्सेंट्रेट करो, इसको भी आई थिंक मुझे मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी ये रिवीजन के लिए याद रखो।
अगर रिलेटेड टू अकाउंटिंग ईयर होगा तभी उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। समझो कि करंट ईयर है अपना 2020-21 और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 2021-22, तो लास्ट ईयर कौन सा होगा 2019-20। ये करंट ईयर है बच्चों, ये नेक्स्ट ईयर और ये लास्ट ईयर। ठीक है, समझ में आ रही बातें? ओके ओके, समझ में आ रहा है? तो समझो कि ये लास्ट ईयर, ये ले बच्चों, ठीक है, लास्ट ईयर। अगर समझो कि कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू करंट ईयर, रिलेटेड टू अकाउंटिंग ईयर, रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग ईयर, यहां पे करंट वर्ड ऐड करो। ठीक है, करंट। ठीक है, देखो कॉन्सेंट्रेट, कंफ्यूज नहीं होने का। समझो कि यहां पे इनकम रिसीव्ड फॉर 2020-21, करंट ईयर कौन सा है अपना 2021, तो 2019-20 में रिसीव्ड हुआ है 2021 के लिए, तो 2019-20 में मिला होगा लेकिन 19-20 में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिलेटेड टू 2021 है तो रिकॉर्ड होगा 2021 में। समझ में आ रही बात है? ओके, अगर समझो कि यहां पे होगा कि इनकम रिसीव्ड फॉर 2020-21, मतलब मिल रही है कब 2021 में लेकिन रिलेटेड टू 2021 की। समझ में आ रहा है? मिल रही है कब रिसीव्ड इन 21-22 लेकिन रिलेटेड टू फॉर मतलब रिलेटेड टू 2020-21 तो रिकॉर्ड होगा यहां पे। समझ में आ रही बातें? और एक्सपेंसेस का भी सेम होगा। अगर आपने एक्सपेंसेस पेड इन 2019-20 फॉर 2020-21, मतलब आपने एक्सपेंसेस पेड किए हैं कब 1920 में, फॉर किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो रिलेटेड टू 2021 तो रिकॉर्ड कहां पे होगा, यहां पे होगा। फिर अगर यहां पे होगा कि एक्सपेंसेस पेड इन 2021-22 फॉर 2020-21, तो एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर में फॉर कौन से ईयर के 2021 के, तो रिलेटेड टू 2021 तो रिकॉर्ड होगा इस ईयर में। समझ में आ रही बातें? मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर होगा तो उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। अगर वो पेड हो गए लास्ट या पेड हो गए नेक्स्ट ईयर में, रिसीव्ड होगा लास्ट ईयर में या तो रिसीव्ड होगा नेक्स्ट ईयर में लेकिन रिलेटेड होगा करंट ईयर तो करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। ओके, आगे उसके बाद सेकंड है मिक्स्ड और हाइब्रिड। मिक्स्ड और हाइब्रिड, ये क्या है? मिक्स्ड है, नाम में ही है मिक्स्ड। मिक्स मतलब क्या? जो ऊपर वाले दो कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, एक कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का कॉम्बिनेशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड क्या है? अंडर मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस आर फॉलोड, मतलब ऊपर वाले दोनों मेथड फॉलो होते हैं, दोनों बेसिस फॉलो होते हैं, लेकिन कैसे यहां पे बोला है जब रेवेन्यू और असेट्स होंगे, जब रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन होगा या असेट का ट्रांजैक्शन होगा तब फॉलो करना है कैश बेसिस। कब? कौन सी? कैश बेसिस फॉलो करनी। और जब एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन हो गए तब फॉलो करना है एक्रूअल बेसिस। समझ में आ रहा है? तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए इसको, सिर्फ करंट ईयर के थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए, मतलब 11th के लिए थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट याद रखो। लेकिन ये जो एक्रूअल बेसिस है, ये सेकेंड नंबर की कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद रखो। ठीक है, और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं हम, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो इस तरह से मैंने लिखा है यहां पे, ठीक है, इस तरह से लिखा है। ओके, आपने भी लिखना है जो ऊपर वाले पॉइंट है ना ये, ठीक है,
जहां जहां पे हाईलाइट किया है, बोल्ड करवा के दिया है, आपने भी टेक्स्ट बुक में आपके हाईलाइट किया होगा, उसी पॉइंट को, हाईलाइट को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में। आपने भी वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस, रेवेन्यू एंड असेट्स रिकॉर्ड ऑन कैश बेसिस, एक्सपेंस रिकॉर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट मिक्स के कॉम्बिनेशन, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह से मैंने लिखे हैं। आप भी, ये होमवर्क है आपको, लेक्चर होने के बाद ये इस तरह से आप लिखोगे।